कबीर साहब के बीजक ग्रंथावली के अंतर्गत हम रमेनी 20 की व्याख्या देखेंगे, जिसके अंतर्गत मन के विकारों को समाप्त करके स्वयं चेतन में निवास करने के बारे में ये रमेनी है और इसको हम विस्तृत रूप से देखेंगे। बाबा साहब ने जब कबीर साहब को गुरु माना और कहा कि मेरे पहले गुरु तथागत सम्यक संबुद्ध है, मेरे द्वितीय गुरु कबीर साहब है और मेरे तृतीय गुरु ज्योतिबा फुले हैं, तो साहजिक बात थी कि जब उन्होंने बुद्ध के बाद में कबीर साहब को अपना गुरु माना तो कुछ बात रही होगी। और इसीलिए उनके बीजक पर जब हमने कबीर साहब को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, तब एक बात ध्यान आने लग गई कि बाबा साहब ने उनको जो गुरु माना है वो इस कारण से माना है कि तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस विश्व के अंदर में बहुत बड़ी क्रांति की और वो क्रांति इतनी बड़ी क्रांति थी कि उस क्रांति ने भारत ही नहीं, जापान और पूरे एशिया को ही नहीं, अमेरिका तक को भी अपने सानिध्य में लिया और अमेरिका ही नहीं, रसिया तक और पूरे विश्व में बुद्ध का तत्वज्ञान फैला। वो चाहे बाइबल के अंतर्गत हो, बाइबल में जो उसको मानने वाले जो पादरी थे, उन्होंने जब लिखान शुरू किया तो उस लिखान में काफ़ी प्रभाव बुद्ध के साहित्य का आता है। वहाँ के एक प्रसिद्ध, अमेरिका के जो प्रसिद्ध लेखक है नॉर्मन विंसेंट पील, उन्होंने द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग लिखा। तो उस समय उन्होंने जो बातें लिखी उस पर काफ़ी सारे धर्मभीरू लोगों ने उनकी अवहेलना की। बहुत सारे उनके साथी जो पादरी थे, चर्च वाले थे, उन्होंने भी अवहेलना की कि उन्होंने बहुत से ऐसे बातें लिखी कि जो बाइबल में नहीं थी, उसमें उन्होंने परिवर्तन किया और बाइबल के बातों का सही व्याख्यान किया। बहुत सारी चीज़ों में जब हम रिसर्च में जाते हैं तब पता चलता है कि बुद्ध के तत्वज्ञान का वहाँ पर भी प्रभाव पड़ा और उन्होंने उसको व्यवहारिकता में लाया और इसीलिए वो कंट्रियों ने अपना डेवलपमेंट किया। क्योंकि आखिर में बात यही हो जाती है कि जैसे खुद के पास में ज्ञान होता है, मन के पास में ज्ञान है, आपके माइंड के पास में जानकारी है, उसके आधार पे ही आप तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं और समझते हैं। वही बुद्धिज्म जापान में गया तो जापान ने अपने हिसाब से उसको डेवलपमेंट किया और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जापान अपने आप में विश्व में नंबर 1 बना। लेकिन भारत के साथ कुछ अलग हुआ। भारत के साथ में जब सम्राट अशोका ने बौद्ध धर्म का बड़ा मजबूत खंभा भारत के अंदर गाड़ के रखा था, तो चूंकि बुद्ध के साथ अधिकतर जो लोग आए थे वे लोग ऐसी थी कि वो 2 शाखाओं में विभाजित हुई और एक शाखा ये थी कि जो प्रॉपर बुद्ध को मान रही थी, दूसरी शाखा ये थी कि बुद्ध के विचारों को डिस्ट्रॉय कर रही थी। तो ऐसा हर बार होता है कि अच्छाई के साथ बुराई भी रहती है।
आपके अंदर भी यही होता है कि आपके अंदर अच्छाई के साथ बुराई भी रहती है और हमको बुराई को जीत कर अच्छाई की स्थापना करनी है। और ये जो रामायणी है ये इसी पर संबंधित है कि अच्छाई की कैसे स्थापना की जाए। अच्छाई की कैसे स्थापना की जाए तो भारत के अंदर में क्या हुआ कि बुद्ध का जो तत्वज्ञान था वह तत्वज्ञान धीरे धीरे कम हुआ। कब हुआ? पुष्यमित्र शुंग के प्रतिक्रांति के बाद में। पुष्यमित्र शुंग के प्रतिक्रांति के बाद में जो साहित्य का लिखान हुआ और जो बुद्धिस्ट लोग थे उनको टोटल पूर्ण रूप से पढ़ाई पे जब प्रतिबंध लगा और वेदों की महिमा जब गाने लग गए लोग और मनुस्मृति जैसे ग्रंथ का विधान जब आया, तब उस प्रतिक्रांति के दौर में मुस्लिमों ने इस देश पे राज्य शासन स्थापित किया। और उस मुस्लिमों के दौर के अंतर्गत ये संत कबीर साहेब आज से 500 वर्ष पहले संत कबीर साहेब हुए। और संत कबीर साहेब की जो विचारधारा है ये पुष्यमित्र शुंग की प्रतिक्रांति के माध्यम से जो वेदों की सत्ता और जो शास्त्रों की सत्ता जो इस देश पे कायम हो गई थी और उसके मूर्ता में जो व्यक्ति ज्ञान विज्ञान को भूलकर केवल वर्ण व्यवस्थावादी और जाति व्यवस्थावादी तत्वों के अंदर चला गया था और जिसके कारण ये देश के जो हालात बने थे उस हालात से उबारने का काम संत कबीर जी ने किया। तो कबीर साहेब जो है ये एक परिवर्तन के बहुत बड़े क्रांतिकारी संत है। इनके वाणी को उसी प्रकार से समझना है। और ये परिवर्तन बाह्य ही नहीं है, आंतरिक भी है, क्योंकि कबीर साहेब जितना बाहरी रूप से कोई चीज़ को बताते हैं उससे ज़्यादा वो आंतरिक रूप से भी है। जब हम बुद्ध के धरातल को और कबीर जी के धरातल को समझते हैं तो वो दोनों धरातल एक ही लाइन पे जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही परिभाषा को गढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये जो परिभाषा है ये व्यवहार के साथ, नेचर के साथ और सच्चाई के साथ सम्मिलित होती है। इसलिए न चाहते हुए भी यहाँ के ब्राह्मणों को जैसे बुद्ध के शरण आना पड़ा वैसे ही कबीर के साहब के भी शरण आना पड़ा। और कबीर साहब की बस उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों ने कबीर साहब की व्याख्या ठीक की, बहुत से ब्राह्मणों ने अपने अनुसार की, क्योंकि वो तो ये समझ के आते हैं कि भाई हमको सब पता है। कुछ सीखने के लिए आते हैं, वो कुछ अच्छी चीज़ ले आते हैं और उसका अच्छा प्रचार करते हैं। तो उसमें भी दो प्रकार के लोग होते, अच्छे होते बुरे होते। तो उसमें भी हमको अच्छे लोगों को एडाप्ट करना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, बुरे लोगों की बातों को छोड़ना है और इस संसार को एक ऐसा संसार बनाना है, एक ऐसे वातावरण क्रिएट करना है कि जो ज्ञान विज्ञान का हो और जिससे सभी लोग दुख से मुक्त हो। तो अब हम देखते हैं रामायणी 20। अब कहूँ राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ी जियरा कतहु न जासी, जहाँ जाऊ तहाँ होऊ पतंगा, अब जनी जरहु समुझी विषय संगा। राम नाम लोलायसी लिन्ना, भृंगी किठ समुझी मन दिन्ना, भव अस गरुआ दुख के भारी, करू जिय जतन जो देखू विचारी, मन की बात है लहरी विकारा, ते नहीं सुझे वार न पारा, इच्छा करी भवसागर, जामे बोहित राम आधार, कहे कबीर हरि शरण गहु, गौखुर बछ विस्तार। अब कहूँ राम नाम अविनाशी, राम का नाम अविनाशी है। तो अपना जो चेतन है ये अविनाशी है। हमारे बीच में दो पार्ट है, एक परमानेंट
पार्ट है और एक टेम्पररी पार्ट है। टेम्पररी पार्ट कौन सा है? जो नष्ट होने वाला है वो एक टेम्पररी पार्ट है। एक परमानेंट पार्ट है जो हमारे साथ रहने वाला है। तो संसार में जो लोगों का ध्यान है वो टेम्पररी पार्ट पर बहुत ज़्यादा है और परमानेंट पार्ट पर कम है। परमानेंट पार्ट पर, परमानेंट भाग पर कम इसलिए है कि परमानेंट जो भाग है वो बहुत अंतर्दृष्टि के अंतर में दबा हुआ है। बाह्य भाग है ये आसानी से समझ में आता है। अगर किसी को तरक्की समझनी है तो बहुत जल्दी उसने कितनी गाड़ी लिए, बंगले लिए, कितना बैंक बैलेंस है, ये सब देख के आदमी बोलेगा बहुत विद्वान व्यक्ति है, तरक्की वाला है। ये तो एक पैमाना हुआ, एक रिजल्ट हुआ। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जो विचार है ये कैसे पता चलेगा कि वो आदमी अच्छा है? हो सकता है कि उसको उसके परिवार से बहुत सारी संपत्ति दान में मिली हो, तो इसका मतलब तो वो अर्जन वाला वो तो नहीं हुआ, उसका परिवार हुआ, उसके पूर्वज हुए कि जिसने उसको वो पैसे दे दिए। तो विचारों को कैसे पता करोगे? विचारों को हम पता कैसे कर सकते हैं? हम जब स्वयं के बारे में जब जानेंगे तब हम दूसरे के बारे में जान सकते हैं। जब हमको स्वयं के बारे में जो पता होगा वही हम दूसरे के बारे में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात आती है ये है आंतरिक यात्रा की। एक बाह्य यात्रा है जो साधन संसाधन हमको जरूरी है जीवन चलाने के लिए, बहुत ज़रूरी है, उसका निर्माण भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी जो हमारी यात्रा जो है वो आंतरिक यात्रा है। तो पूरा जो बाह्य ब्रह्मांड है ये आंतरिक ब्रह्मांड पे डिपेंड है। अगर आंतरिक रूप से चेतना लोगों की शुद्ध हो गई, अच्छी हो गई, तो बाह्य स्वरूप बहुत अच्छा हो जाएगा। बाह्य स्वरूप बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आंतरिक स्वरूप अगर ठीक नहीं है तो बाह्य स्वरूप बिगड़ जाएगा। तो बाह्य जो परिणाम, बाह्य जो रिजल्ट है उसको हम अगर बदलना चाहते हैं तो आंतरिक रूप से हमको बदलना पड़ेगा। तो अब कहूँ राम नाम अविनाशी। राम नाम क्या है? अविनाशी है, मतलब विनाश नहीं होता है। हरि छाड़ी जीरा कथु हु न जासी। हरि को छोड़कर कहीं अन्यत्र मत जाओ। अब हरि मतलब हरण करने वाला। हरि का मतलब हरण करने वाला। हरण क्या करने वाला? दुख को हरण करने वाला। दुख को हरण करने वाला। अब कोई समझेंगे दुख को हरण करने वाला कोई भगवान है। भगवान नहीं है, भगवत्ता को प्राप्त व्यक्ति है। दुख का हरण दो ही लोग कर सकते हैं, तो भगवत्ता को प्राप्त व्यक्ति कर सकता है या खुद भगवत्ता के अंदर स्थापित आपके जो आप स्वयं हैं वो कर सकते हैं। अब समझने वाली बात है, भगवत्ता को प्राप्त व्यक्ति मतलब जिसने अपने विकारों को भगा दिया है। जिसने अपने विकारों को भगा दिया है और जो एक विकारों के अंदर में पड़ा हुआ है, दो लोग हैं। एक जिसने अपने विकारों को भगा दिया है, एक वो हुआ, दूसरा जो विकारों के अंदर पड़ा हुआ है। तो जो विकारों के अंदर पड़ा हुआ है उसको निकालने का काम कौन कर सकता है? जिसने विकारों को भगा दिया है। क्योंकि जिसने भगा दिया है वो जानता है कि विकारों को कैसे भगाना है। तो उसके मार्गदर्शन से जो व्यक्ति उस विकारों में पड़ा है ये बाहर निकल सकता है। तो यहाँ हरि को छोड़कर कहीं अन्यत्र मत जाओ। हरि का मतलब है भगवत्ता को प्राप्त व्यक्ति या खुद वो भगवत्ता का एरिया। भगवत्ता का एरिया मतलब अविनाशी एरिया, जिसको तथागत निब्बान का एरिया भी कहते हैं। निब्बान का जो एरिया है वो भगवत्ता का एरिया है। निब्बान के एरिया पर तथागत ने भी बहुत ज़्यादा विस्तृत में विश्लेषण नहीं किया। जहाँ जहाँ जरूरी है, जहाँ जहाँ उनके जो गहन साधक थे या जो भिक्षु थे, उनको वो अपने अष्टांग मार्ग के माध्यम से धम्म के मार्ग में जाकर वहाँ पे वो मार्गदर्शन करते थे। तो ये जो एरिया है, जो निब्बान का एरिया है, उस पर ही तथागत ने बहुत ज़्यादा नहीं बोला है, कम बोला है। ज़्यादा नहीं बोलने का कारण ये है
कि आप जाके उस चीज़ को समझ लो, पालो। अब किसी को हमने ये कहा कि भाई ये जल है, ये पी लो, अब उसके स्वाद के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती ना। जल तो जरूरी है पीने के लिए, लेकिन वो पीने के बाद में जो तृप्ति होती है, प्यास बुझती है, ऐसा ही ये एरिया है जो प्यास बुझाने का एरिया है, जो व्यक्ति अपने अंदर ढूंढ रहा है, जो ज्ञान को ढूंढ रहा है, अपने अंदर आनंद को ढूंढ रहा है, अपने अंदर शांति को ढूंढ रहा है, वो शांति, ज्ञान, दुखों से मुक्ति का एरिया जो है, जो मन रहित एरिया है, जो स्वाद वाला एरिया है, जो प्रकाशमान एरिया है, और जो ऐसा एरिया है कि जो नष्ट होने वाला नहीं है, न निर्माण होने वाला है, तो वो है स्थिर है, स्थायी है, स्थायी है, शून्य वाला एरिया है। उस एरिया के बारे में विस्तृत बातें नहीं कही है, वो समझने का विषय है। हवा के बारे में बातें नहीं की जा सकती कि हवा कहाँ है, कैसी है, लेकिन हवा को जब हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं तब पता चलता है कि हवा को हमको कितनी ज़रूरत है। ऐसे ही हम लोग निब्बान के एरिया के अंदर में हैं, लेकिन निब्बान के एरिया के अंदर होते हुए भी कभी कभी हम उससे दूर भी है या उसके पास में भी है। वो डिपेंड करता है हमारे आंतरिक चित्त पर कि हमारा आंतरिक चित्त जो है उससे कनेक्टिविटी, अगर आंतरिक चित्त मैला है तो हमारी कनेक्टिविटी वहाँ से ख़त्म हो जाती है, और आंतरिक चित्त जब शुद्ध होता है तब हमारी कनेक्टिविटी बनते जाती है। जैसे एक तालाब तो है, और तालाब में क्या है क्या नहीं, कैसे कब देखा जा सकता है, कब महसूस किया जा सकता है, जब वो शुद्ध है। लेकिन अगर तालाब गंदला है तो क्या आप देख सकते हो उसमें क्या है क्या नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि तालाब गंदला है। तो जब चित्त के मैल शुद्ध हो जाते हैं, चित्त के जब मैल शुद्ध हो जाते हैं, कैसे शुद्ध होंगे? ये जब मन को डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में ले जाएंगे। मन, शरीर और वाचा, ये तीनों कर्मों से हम जब अच्छे बनना शुरू करेंगे तब उसके माध्यम से जो कर्मफल बनेगा उसके कारण चित्त की शुद्धि होगी, और जब चित्त की शुद्धि होगी तब हम उधर एंट्री करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो मार्ग है ये सच्चाई का मार्ग है, ये घुमाने फिराने वाला मार्ग नहीं है, कुछ ऐसा मार्ग नहीं है कि जो आपको ऐसे ही कह दिया है, ऐसे ही बोल दिया है। ये प्रैक्टिकली मार्ग है। तो कबीर साहब कहते हरि छोड़ी जेरा कथन उजासी, तो हरि को छोड़ के कहीं मत जाओ, जहाँ जाऊँ तहाँ हो पतंगा, अब जनि जरहु समुझी विष संगा। अन्यत्र जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हारी दशा अग्नि में कूदकर मरने वाले पतंगे की तरह होगी। अंत हे जीव, तथ्य को समझो और विषयों की आसक्ति में पड़कर मत जलो। अब इस वाक्य को समझना है। कमल पानी में है और पानी में बढ़ रहा है, और पानी में बढ़ने के बाद भी वो खिल भी रहा है, और खिलने के साथ में अपनी सुगंध को भी प्रसारित कर रहा है। पानी के अंदर भी कमल खिलता है, कीचड़ के अंदर भी कमल खिलता है। लेकिन कीचड़ से आपने एक कमल को तोड़ा, और जब आप उसकी सुगंध लेते हो तब आपको उस कमल के अंदर में जो सुगंध आती है, वो सुगंध कीचड़ की नहीं होती है, वो सुगंध
ऐसी सुगंध होती है कि आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, आपको आनंद आ जाता है। तो संसार में भी हमारी भी दशा ऐसी है, हमको उस कमल के जैसे बनना है। भला ही हम कीचड़ में पड़े हैं, लेकिन कीचड़ से भी हमको बढ़ना भी है, कीचड़ में रह के बढ़ना भी है। संसार कीचड़ के समान है, उसमें बढ़ना भी है, लेकिन कैसे बढ़ना है? कमल के जैसे। बुराइयों को अपने अंदर में एंट्री नहीं करने देना है। रमना है तो अविनाशी चेतन स्वरूप में रमना है, हरि के शरण में रमना है, भगवत्ता की शरण में रमना है। हरि का मतलब यहाँ कोई ईश्वर नहीं है, और ध्यान रख लेना, नहीं तो फिर और भटक जाओगे। ईश्वर में चले जाओगे, फिर किसी पंडा पुजारी के शरण में चले जाओगे, फिर किसी मूर्ति के शरण में चले जाओगे, और फिर वहाँ पे लाइन भटक जाएगी। यहाँ पे वो नहीं है। या हरि की शरण मतलब भगवत्ता के शरण, आपके अच्छाई वाले स्थान की शरण, जो सर्वव्यापक है ब्रह्मांड के अंदर में, जो चारों तरफ है, चारों तरफ फैला हुआ वो तत्व है, वो अच्छाई का जो तत्व है, जो अच्छाई है, उसके शरण। वो कहाँ से जाओगे? एक्सटर्नल इंटरनल, इंटरनल रूप से आप उसकी शरण में जाओगे तो क्या होगा? वहाँ से आप स्थिर हो जाओगे। तो स्थिर होने के बाद आप कमल जैसे हो जाओगे। लेकिन यदि आपने वो आपका आंतरिक शरण छोड़ दिया, आपके आंतरिक अच्छाई से आपका तादात्म्य छूट गया, तब क्या होगा? आपकी दशा अग्नि में कूदकर मरने वाले पतंग की भांति होगी। पतंग, एक उदाहरण दिया यहां पर कि पतंग जो होता है, जो लाइट के आगे पीछे घूमता है, वो प्रकाश को समझ के उसके साथ में लपेटता है और लपेट के उसी में खत्म हो जाता है। तो जीव जो है, ये अगर शुद्ध नहीं हुआ तो इस भवसागर के अंदर में शरीर खत्म हो जाएगा, और फिर वो उसी भव चक्र के अंदर फंस के उसी दुख चक्र के अंदर और रिपीटेशन में आ जाएगा। तो यहां पर दो प्रकार की बातें हो रही है। एक जो एरिया जो है वो जो है बुराई का एरिया है, जो मार का एरिया तथागत कहते हैं, और एक है निब्बान का एरिया। निब्बान के एरिया के साथ जब अटैच होकर आप काम करते हो तो आपको आंतरिक रूप से खुशी मिलना चालू हो जाएगी। आंतरिक रूप से खुशी मिलना चालू होगी, एक सिम्टम है। दूसरी चीज है कि वो खुशी का स्तर बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं, बढ़ते जाएगा। तीसरा सिम्टम है कि आपको डर खत्म हो जाएगा और आशा विश्वास बढ़ना शुरू हो जाएंगे आपके अंदर। आपका आंतरिक चेतना का स्तर है वो विकसित होना चालू हो जाएगा, वो बहुत बड़ा होना शुरू हो जाएगा। और बड़ा होने के कारण प्राणी मात्र के लिए भी आपको मैत्री भाव आना चालू हो जाएगा। आपको ये पेड़, हरे जो पेड़ है, ये और अच्छे लगने लगेंगे। आप बोलेंगे कि प्रकृति के अंदर में जो जल है ये शुद्ध होना चाहिए, आप बोलेंगे हवा शुद्ध होनी चाहिए। आपको सारे प्राकृतिक संसाधनों पे एक ऐसी पकड़ बनना शुरू होगी कि आपको मजा आने लगेगा हर चीज में। आप जब लोगों से बात करोगे आप भूल जाओगे कि ये गरीब है अमीर है, आपको इंसान दिखना शुरू हो जाएगा। जाति पाति का भूत आपके अंदर से बाहर हो जाएगा। आपके अंदर से ही जो आंतरिक जो शुद्ध चेतन आएगा, हर कर्म के अंदर में एडाप्ट होते जाएगा, हर कर्म के अंदर में। तो आपका जीवन आशा वाला जीवन हो जाएगा,
सुख वाला जीवन हो जाएगा। सुख वाले जीवन के कारण जो आप कुछ काम करोगे वो एक आशा और विश्वास के साथ करोगे, डर के कारण नहीं। जो डर और भय के कारण और आसक्ति के कारण कंट्रोल होते, डर कि पता नहीं मेरे मरने के बाद क्या होगा, डर, संशय, तो डर और आसक्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो खुशी किस में खोज रहा है? काम वासना में। अब काम वासना एक शरीर के आवश्यक होने पर, गृहस्थ के लिए आवश्यक होने पर वह उतना ही जरूरी है जितना भोजन। लेकिन उसी स्वाद में व्यक्ति अगर भटकना शुरू करे, उसी का चिंतन मनन करे, तो उसको ऐसे लगेगा कि बस यही एक क्षेत्र है कि बस यहीं पर एक सुख है, बाकी सुख तो कुछ है ही नहीं इसके सामने। बात ऐसी हुई कि किसी को किसी चीज का थोड़ा सा क्षण भर का स्वाद मिला और वो स्वाद बाद में बेस्वाद में बदल गया, तो वो बोलता है कि वो क्षण भर का स्वाद बार बार मिलने के लिए वो क्षण भर को ढूंढने के लिए घूमता रहता है, उसी की चक्कर में चलता है, उसकी ज्वाला भड़कती रहती है अंदर से और वो ज्वाला को शांत करते रहता है, ज्वाला को भड़काता है, ज्वाला को शांत करता है, अग्नि के अंदर में प्रवेश करता है और अग्नि के अंदर में प्रवेश करके वो उसी में रमता है, उसी में रमता है और बाद में वो देखता है कि शारीरिक रूप से वो खोखला हो रहा है, क्योंकि शारीरिक रूप से एक उसकी स्टेज है, शरीर की एक स्टेज है। एक लेवल के बाद तो शरीर बूढ़ा होने वाला है, तो आंतरिक रूप से उसको लग रहा है कि मैं कुछ बड़ा काम कर रहा हूं, उसके मन में लग रहा है कि मैं बड़ा काम कर रहा हूं, देखो मेरी 10 15 20 प्रेयसी है, मैं कितना ही हूं। वो काम भोग में है, वो बहुत खुश है कि उसकी 10 15 20 प्रेयसी है, बातें कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, वो पतंगे के समान है। प्रकाश तो उसके लिए है, लेकिन वो कौन सा प्रकाश है? वो जलाने वाला प्रकाश है। जैसे एक पेड़ की स्थिति है, पेड़ की जड़ें कमजोर हो रही है, ऊपर से तो दिख रहा हरा हरा, लेकिन बाद में जाके वो पेड़ गिरने वाला है। ऐसी शरीर की स्थिति हो जाती है पतंगे के समान। वो पुनः उसी भवसागर के अंदर एंट्री करेगा। क्यों? क्योंकि उसने जो असली चीज है उसको पकड़ा नहीं, क्योंकि वो पहली चीज है कि वो बेसुध व्यक्ति है, बेसुध यानी बेसावध। जबकि कोई किसी को कामवासना बुरी तरीके से पकड़ती है, इसका मतलब वो सावध नहीं है, बेहोश में नहीं है, वो बेहोश है। बेहोश की स्थिति में ज्यादा पकड़ती है। वो बेहोश कब होता है आदमी? जब वो अत्यधिक शराब पी ले, अत्यधिक रूप से गुस्से में, क्रोध में आ जाए, आसक्त हो जाए, द्वेष में आ जाए, तो वो जो अपने स्वयं चेतन को जब भूल जाता है, स्वयं चेतन को भूलने के कारण वो पतंगे जैसा हो जाता है और वो खुशी दूसरे चीजों में ढूंढना शुरू करता है। तो अनबैलेंस हुआ व्यक्ति ही पतंगे जैसा होता है और इस भवसागर के अंदर, इस दुख चक्र के अंदर में जाके वो खत्म हो जाता है और फिर बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु, वो दुख चक्र के अंदर में घूम रहा है। तो कबीर साहेब ये कह रहे हैं कि जहां जाऊं तहां हो पतंगा, अब जनी जरहु समझू विष संगा।
तो विष वासनाओं को पकड़ के मत रहो और जलो मत। उस विष वासनाओं को पकड़ो मत और जलो मत। उस वासनाओं को, विष को समझो और उसको समझ के सद्गति के मार्ग पर आओ। राम नाम लोलायसु लिन्ना, भृंगी कीट समुझु मन दिन्ना। लोक कहावत के अनुसार जैसे भृंगी कीट दूसरे कीटों को अपने शब्द सुनाकर उन्हें अपने समान बना लेता है, वैसे ही साधक स्वयं चेतन तत्व का चिंतन करते करते अपने मन को राममय बना लेता है। उनका मन सदैव स्वयं चेतन में लवलीन रहता है। यहाँ मन की दशा को बात की है। जब मन राममय का अर्थ है कि एक सकारात्मक चिंतन की ओर। थोड़ा सा और हम देखेंगे कि सकारात्मक चिंतन की ओर कैसे। जैसे कि एक लोक कहावत है, भृंगी कीट दूसरे कीड़ों को अपने शब्द सुनाकर उन्हें अपना रूप बना लेता है। भृंगी कीट, जिसे बिलनी भी कहते हैं, दूसरे छोटे छोटे कीड़ों को पकड़कर खाने के लिए बिल में लाती है। आवाज करते रहना उसका स्वभाव है। उसके बिल से उसके बच्चे निकलते देखकर लोग भ्रमवश मान लेते हैं कि वे पकड़े गए कीड़े ही भृंगी बन गए हैं। यहाँ तो केवल उदाहरण है। सार यह लेना है कि साधक अपने मन को राम रूपी निज स्वरूप चेतन की भावना देकर उसे राममय चेतनमय बना लेते हैं। अर्थात सच्चे साधक के मन में केवल निज स्वरूप चेतन की स्थिति रहती है। तो हमारा जो मन है ये एक ऊपरी तल है। आंतरिक ब्रह्मांड के साथ जुड़ता है हमारा चित्त, लेकिन ऊपरी तल जो मन है, धम्मपद में एक बात आती है, मनो पुग्गा मनो धम्मा मनो सेठा मनोमया मनोसा से भाष्यति वा करेति। इसमें ऐसा है कि मन में जो भासता है या मन ही हमारा प्रधान है। मन अगर सही डायरेक्शन में, सही दिशा में जाता है, सकारात्मक दिशा में जाता है, तो सुख हमारे साथ में ऐसे चलता है कि जैसे गाड़ी के पहिए। लेकिन अगर यही मन विपरीत दिशा में जाता है, नकारात्मक दिशा में जाता है, तो हमारे साथ दुख ऐसे चलता है कि जैसे गाड़ी के साथ छाया, गाड़ी के साथ पहिए या छाया, व्यक्ति के साथ जैसी छाया चलती है। तो मन प्रधान है, लेकिन पूर्ण बात मन नहीं है। मन एक कनेक्टिविटी है। हम जब अपने चेतन में रमने के लिए मन को ये करते हैं, सकारात्मक दिशा की तरफ जब ले जाते हैं, तो उसकी कनेक्टिविटी अच्छाई की तरफ होना शुरू हो जाती है। तो कबीर साहब कहते हैं कि आप अपने मन को शुद्ध करो, उसको कनेक्टेड करो अच्छे सोच के साथ, अच्छे सकारात्मक सोच के साथ। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसको सकारात्मक सोच के साथ काम कर रहे हो। तो सकारात्मक सोच के साथ और सकारात्मक चेतन के साथ, चेतनावश होके, होश होके अगर आप काम करोगे तो क्या होगा कि आप राममय स्थिति में रहोगे। राममय का मतलब स्वयं चेतन की स्थिति में रहोगे, जागृत की स्थिति में रहोगे। और जागृत की स्थिति में रहोगे तो उस कार्य के अंदर आप आनंद तो मनाओगे, उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, आनंद भी मनाओगे, और जीवन के अंदर आपको सुख भी मिलेगा। और सुख की वो जो धारा है वो आपके साथ चलेगी एक परछाई की तरह। मतलब आप एक राममय व्यक्ति बन जाओगे, और राममय व्यक्ति बन के, स्वयं चेतन वाले व्यक्ति बन के आप
इस भवसागर को भी पार कर लोगे। तो अपने काम को करते हुए, रोज़ दैनंदिन काम को करते हुए, अपने जीवन को जगते हुए भी आप राममय स्थिति में रह सकते हो, अपने मन के माध्यम से जागृत स्थिति में रहकर। भव अस गरुआ दुख के भारी, करु जिय जतन जो देखू विचारी। संसार की आसक्ति ऐसा कठिन एवं भारी दुख है जिससे बचना विवेकवान का काम है। हे जीव, इसे विचार करो और समझो और इससे छूटने के लिए यत्न करो। राजा प्रसन्नजीत के शासनकाल में अनाथ पिंडक नाम का एक व्यक्ति था, और उसको अनाथ पिंडक इसलिए कहते थे कि गरीबों को वो दान देता था, और वो वित्त मंत्री था और बड़ा खजांची था। उसके पास पूरा राज्य का जो खजाना था उसके देखरेख में उसका उपयोग होता था। उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर थे और बहुत सारा धन होने के कारण उसको डर भी लगा रहता था कि उसका कोई धन छीन नहीं ले। भिक्षु लोग उधर से गुजरते थे और कुछ प्रवचन में बातें भी करते थे, प्रवचन देते हुए कि तथागत ने देखो अपना इतना बड़ा साम्राज्य त्याग दिया, भोग विलास को त्याग दिया और ये सब त्याग कर निर्वाण का पथ प्राप्त कर लिया। आनंद के पथ प्राप्त करने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा साम्राज्य त्याग दिया। तो इन बातों का प्रभाव अनाथ पिंड के चित्त पर होता था, मन पर होता था। तो एक दिन अनाथ पिंडक तथागत के शरण में जाता है और तथागत से कहता है कि आपके भिक्षु जो है ये संसारिक जीवन की निंदा करते हैं और बाकी आध्यात्म जीवन की प्रशंसा करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि मेरे पास बहुत सारा धन है, बहुत लोग मेरे पास कार्य करते हैं, और अगर ये सुख का मार्ग है तो मैं अपनी धन संपत्ति सब चीज़ छोड़कर आपके शरण में आना चाहता हूँ, भिक्षु बनना चाहता हूँ। तो तथागत ये कहते हैं कि धम्म जीवन का मार्ग हर उस व्यक्ति के लिए है कि जो अष्टांग मार्ग का पथिक है, जिसके पास धन है और उस धन का वो सदुपयोग करता है और उसके कारण बहुत से लोग आनंदित होते हैं, तो वैसा व्यक्ति इस समाज के लिए एक वरदान है। हे अनाथ पिंडक, तुम भिक्षु मत बनो, तुम गृहस्थी रहो, लेकिन तुम्हें ये धन, ये आसक्ति जब दुख देने लगे तो फिर इसका त्याग कर देना। दुख देने लगे तो त्याग कर देना, क्योंकि अब तथागत ने धन की, ऐश्वर्य की निंदा नहीं की है, एक उसको साधन के रूप माना है। लेकिन उस साधन के कारण आपकी आसक्ति ऐसी नहीं बढ़ जाए कि आप उससे दुखी हो जाए और आप जंजाल में फंस जाए। समझने वाली दो चीजें हैं, आसक्ति और ऐश्वर्य, दोनों चीजों को अलग अलग पार्ट में रखना है। जब संसार के प्रति आसक्ति हो जाती है, शरीर के प्रति आसक्ति, बच्चों के प्रति सब आसक्ति हो जाती, तो आदमी दुखी हो जाता है। जिसको जैसा है उसको वैसा समझो, कमाओ धन, करोड़ों कमाओ, अरबों कमाओ, लेकिन आसक्ति में पड़ के नहीं, दुख में पड़ के नहीं। धन को धन के समान समझो। जैसे खेल में हम जाते हैं, खेल को खेल के समान समझते हैं। अगर खेल को ऐसा मुद्दा बना लिया कि मुझे तो जीतना ही है और इसको हराना है, और हार गए तो दुखी हो गए, जीत गए तो खुश हो गए, तो आपके लिए खेल नहीं रहेगा। फिर वो आपके लिए एक
दुख और सुख का एक साधन हो जाएगा। हाँ, आपको ये होना चाहिए कि मैंने तैयारी ढंग से नहीं की थी इसलिए मैं हार गया, तो मुझे अगली बार अच्छे से तैयारी करना है तो मैं जीत जाऊँ। हारने पर भी खुश होना है कि मैंने तैयारी नहीं की इसलिए खुश होना है, और जीत गए इसलिए खुश होना है कि ठीक है मैंने तैयारी अच्छी की थी इसलिए मेरे को रिजल्ट अच्छे मिले, तो और आगे मुझे जाना है तो और अच्छी तैयारी करना है। ऐसी जीवन में है कि आपको धन संपत्ति प्राप्त हो गई, खुश हो जाना है, और आगे धन संपत्ति अर्न करना है, धन संपत्ति से अच्छी अच्छी चीज़ें करना है, और अच्छी चीज़ों को बढ़ाने के लिए उसको दान करना है। अपने जीवन में अच्छे बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए उसको लगाना है, दान देना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अब संसार में हमको रहना है तो फिर क्या करें, अब धन संपत्ति की ज़रूरत नहीं, हम तो घर से बाहर निकल। ठीक है, निकलो, वो भी एक जीवन है, लेकिन वहाँ जाके आलस में मत पड़ो। कुछ लोग आलस का जीवन जगने के लिए भिक्षु बनना चाहते हैं, चिवर धारण करना चाहते हैं, ताकि वो चिवर धारण करके विहारों में जाके सो जाए। वो मोहल्लों में नहीं जाते, ना प्रवचन करते हैं, ना धम्म प्रवचन करते, ना कोई धम्म ग्रंथ पढ़ते हैं, बस इधर उधर की बातें करते, सुबह शाम खाना खाते हैं, बोलते हम तो बस भिक्षु, हमको क्या करना। तो वो एक आलस्य का जीवन है, वो जीवन भी एक कोई काम का जीवन नहीं है। तथागत कहती ये भी एक बेकार जीवन है, ये बगैर काम का जीवन है, इस काम से कोई मतलब नहीं है, ऐसे जीवन से भी कोई मतलब नहीं है। तो वैसा जीवन भी दुखदायी जीवन है। तो यहाँ पर जो कबीर साहब जो कहना चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि संसार की आसक्ति एक दुख है, जिससे बचना विवेकवान का काम है। जिसका विवेक जग गया, जिसने अपने चेतन स्वरूप को जगा दिया है, वो उससे बच सकता है। हे जीव, विचार करो और समझो, और उससे छूटने का यत्न करो। एक दिन में नहीं छूटेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कैसे नहीं कि मैंने आज बोल दिया तो आप आज ही छूट गए, नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो भी एक प्रैक्टिस वाली बात है। आप धीरे धीरे उसको समझना शुरू करोगे तो आप टेम्पररी को टेम्पररी समझोगे, परमानेंट को परमानेंट समझोगे। फिर क्या होगा, फिर आपको अपने बारे में सोच के खुशी होगी, क्योंकि आपने दोनों सच्चाई को जान लिया है। दोनों सच्चाई को आपने जान लिया, टेम्पररी को टेम्पररी जान लिया और परमानेंट को परमानेंट समझना शुरू कर दिया। तो जो चीज़ हमारे से नष्ट होने वाली हो, टेम्पररी चीज़ है, तो टेम्पररी चीज़ है, तो उसको टेम्पररी जब आप जानते हो तो उसके प्रति आपकी आसक्ति टूट जाती है। जब आपकी आसक्ति टूट जाती है, आसक्ति टूटने के कारण आप दुख मुक्ति के रास्ते पे निकल पड़ते हो, चल पड़ते हो, और आपके अंदर में आनंद आना आपका शुरू हो जाता है। आपको अंदर से आनंद आना शुरू हो जाता है। मन की बात है लहरी विकारा, ते नाही सुजे वार न पारा। मन की बातें तो विकारी तरंगे हैं, और उसमें पढ़कर जीव को वार पार नहीं सोचता। मन आपको बार बार आसक्ति की तरफ दौड़ाता है। जैसे एक सुंदरी जा रही है, एकदम से मन, हाँ कितनी सुंदर है, काम वासना की तरफ अगर आपका दिल गया तो गया, ये मन की बातें हैं। लेकिन अगर उसको पूरे ढंग से देखा जाए, पूरा शरीर देखा जाए, तो अब मन ने काम वासना को पकड़ लिया, अब उससे छूटना है। कैसे छूटना है, विचारों में बात चल रही, अब उसको छूटने का तरीका, उसके वास्तविक रूप को देखो। जब वास्तविक रूप को देखो, उस शरीर के अंदर देखो, उसके शरीर के अंदर जाके तो नहीं देखोगे, अपने शरीर में देखो। अपने शरीर में देखो तो आपको पता चलेगा आपके शरीर में क्या क्या है। आंखें हैं, लिवर है, आपके हड्डियां हैं, उसके अंदर से पसीना निकल रहा है, बदबू निकल रही है। अब आपने उसके वास्तविक रूप को देखना शुरू किया तो क्या हुआ, वासना से तादात्म्य छूटना शुरू हो जाएगा। कोई अगर कहे कि उसको वासना ज़्यादा जकड़ रही है तो शरीर के वास्तविक स्थिति का आकलन करना शुरू करे, तो उसका वो तादात्म्य छूटना शुरू हो जाएगा, उससे दूरी बनना चालू हो जाएगा। लेकिन दूरी बनने के बाद क्या होगा, दूरी बनने के बाद में जो मैल है चित्त की, वो खत्म होना शुरू होगा। जब खत्म होने तो आप अपने अविनाशी राम में रमना शुरू हो जाओगे। तो जो सुख है, जो वासना के अंदर सुख था, उससे ज़्यादा सुख आपको इंटरनली आने लग गया, उससे ज़्यादा सुख इंटरनली आने लग गया। तो आपको वास्तविक सुख का आनंद होने लग गया, वास्तविक आनंद आपको आने लग गया। तो कबीर साहब क्या कहते हैं,
मन की बातें तो विकारी तरंगे, इस चीज को जान के वो बोल रहे कि मन की बातें तो विकारी तरंग, विकार पैदा करती है मन की बातें, और उससे पढ़कर जीव को वार पार नहीं सोचता कि कैसे कहाँ जाए जीव को, क्योंकि उसमें भटक जाता है जीव। तो भटकने के लिए जब जीव भटका है, क्यों, तो जीव को सही दिशा में लाने के लिए आपके अंदर में जो चेतन राम है, जो होश की स्थिति है, वो होश वाली स्थिति से आप उस तरंगों से बाहर आ सकते हो और बाहर आके अपने को सतपथ पे ले जा सकते हो। तो राग द्वेष के कारण क्या होता है, राग द्वेष में मन विकारों से भर जाता है और मन जब विकारों से भर जाता है तो उसको स्वयं चेतन का दर्शन होना बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसको पार कैसे जाए फिर नहीं सोचता है। और मन की विकारी लहरों को शांत हो जाना ही भोग की शांति और सागर से पार हो जाना है। तो जो विकारी लहर जब शांत होगी, कौन शांत करेगा उसको, वो आप शांत करेंगे। मन की जो विकारी लहर है वो कौन शांत करेगा, आप शांत करोगे अपने चेतन रूप में आके, होश वाला बनके। होश वाला बनके जब आप उस लहरों को शांत करोगे तब आप सन्मार्ग के तरफ, अच्छे मार्ग की तरफ जाना शुरू करोगे। अगर ऐसा हो गया तो इस संसार के अंदर में बलात्कार की घटनाएं लगभग खत्म हो जाएगी। वो आदमी का जो मूड मन है, जो बलात्कार करवाता है, छेड़खानी करवाता है लड़कियों के साथ, वो मूड मन है, गलत डायरेक्शन में गया वो मन है। क्योंकि आज के डेट में क्या हो रहा है कि गाने निकल रहे हैं, गाने वासना के प्रशंसा वाले ही होते हैं, लोग बातें वही करते हैं, पिक्चर वही दिखाता है, पेपर वही दिखाता है, तो व्यक्ति का मन भटक जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करे। चारों तरफ का जब वातावरण ऐसा हो तो क्या करे। तो वैसे समय में सद्गुरु की शरण, सद्गुरु आपके पास होने चाहिए। सद्गुरु का मतलब क्या है, सही कल्याण मित्र, जो आपका वाकई भला चाहते हैं। कौन भला चाहेंगे, जो अपना भला कर चुके हैं, जो सही मार्ग पे जा चुके। नहीं तो बाबा साहब तो एक झड़ी लगा सकते थे कि मेरे 1000 गुरु हैं, उन्होंने 3 ही गुरु क्यों बोला, क्योंकि उनको मालूम है कि बहुत सारी चीज़ों का अगर नाम, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने संतों की वाणी को ये किया, उन्होंने एडाप्ट किया बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन एक डायरेक्शन देने के लिए वो एक बात बताते हैं। तो आपको वो चीज़ समझना होगा, आपको वो चीज़ जानना होगा। इच्छा करी भवसागर, जामे बोहित राम आधार, कहे कबीर हरि शरण गहू, गौखुर बच विस्तार। सांसारिक इच्छाएं जो है वो तो एक भवसागर है। भवसागर में जो हम इच्छाएं करते हैं तो वो पूरी करेंगे, वो यह कि यही रहने वाली है। और लेकिन हमको उस इच्छाओं के साथ राम का आधार लेना पड़ेगा, हम स्वरूप चेतन का आधार लेना पड़ेगा। और राम का आधार लेना ही बोहित है। बोहित किसे कहते, बोहित यानी जहाज। जहाज को, अगर भवसागर को आपको पार करना है तो जहाज का सहारा लेना पड़ेगा। जहाज का आप सहारा लेंगे तो क्या होगा, आप भवसागर को पार कर लेंगे। आपने अपने जीवन को कैसा बनाना है, अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि आपको कमल के फूल जैसा, जो हम पहले भी कह चुके, कमल के फूल जैसा संसार में रह के काम तो सारे करने हैं। सारे काम का मतलब अच्छे काम, सारे अच्छे काम करने, सारे अच्छे काम करने, गलत कामों को छोड़ना। क्योंकि गलत काम को अगर आप करेंगे, काम वासना की तरफ जाएंगे, द्वेष करेंगे, चोरी करेंगे, क्रोध करेंगे, उल्टी सीधी चीज़ें करेंगे, आपका चित्त मैल होगा, कर्म की गठरी आपकी ठीक नहीं बनेगी, तो वो आपको डुबाने का काम करेगी, भवसागर में घुमाते रहेगी। लेकिन अगर आपने अच्छे कर्म किए, वो कर्म आपको तारने का काम करेंगे, एक जहाज का काम करेंगे। उस जहाज पे सवार होकर आप क्या करेंगे, भवसागर को पार करेंगे। और कैसे पार करेंगे, आपको राम का आधार लेना पड़ेगा। किसके लिए, अपने स्वयं चेतन का आधार लेना पड़ेगा, होश की स्थिति में रहना पड़ेगा। होश की स्थिति के अंदर ही आप स्वयं चेतन की स्थिति में रह सकते हो। बेहोश की स्थिति के अंदर में आपसे गलत काम होंगे, होश की स्थिति में आपसे अच्छे काम होंगे। इसलिए आपको होश की स्थिति में रहना है। राम का मतलब यहाँ पे स्वरूप चेतन से है।
और वो कोई अपने से पृथक नहीं है, अपने अंदर ही है और अपना स्वरूप ज्ञान ही राम है। तो जो यहां पर जो गुरु संत है, जो भगवा है, भगवा जिन्होंने अपने द्वेषों को, रागों को और सब चीज़ों को, सब बुराई को भगा दिया, राग द्वेष मोह को भगा दिया, उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे भगवत्ता को प्राप्त गुरु जिसको हरि कहते हैं, उनके शरण में जाओ। हरि का मतलब कोई वो ऊपर वाला नहीं तो फिर और रास्ता भटक जाओगे। हरि मतलब वो भगवत्ता को प्राप्त व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, जैसे बुद्ध है, कबीर साहब है, अच्छे जो संत है, जो पारखी है, जो ज्ञानवान है, उनके शरण जाओ। अच्छे लोगों के शरण जाओ, गलत के नहीं। गलत के शरण में जाओगे वो आपको और भटका देगा। वो आपके साथ बांधने के लिए आपको सदगुरु की संगति में रहना है। संगति भले लोगों की करनी, अच्छे लोगों की। सुसंगति एक कल्याण मित्र की संगति। कल्याण मित्र की संगति करने से फिर क्या होगा, आपके लिए स्वयं चेतन में रहना बहुत आसान हो जाएगा। स्वयं चेतन में आप रहते हो, आप जागृत अवस्था में रहते हो, तो ये संसार सागर को पार करना कोई बड़ा काम नहीं होगा। ये होगा कि गौ के जो बछड़ों की जो खूर चाप को लांग जाने के समान होगा, लांग जाने के समान सरल होगा। बछड़े जो गौ के बछड़े होते हैं और उसके खुरचाप होते हैं, उसको लांगना कितना आसान होता है, वैसा संसार सागर को पार करना आसान होगा। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कोई कहे कि भाई हिमा दास ने वो इतने गोल्ड जीते। हाँ, गोल्ड जीते। कैसे जीते? पहले प्रैक्टिस किया। वो प्रैक्टिस के लिए ही उसके लिए ताकत लगानी पड़ी, उसके लिए प्रशिक्षण लेना पड़ा, वो समझना पड़ा। लेकिन मैराथन के अंदर में वो जो पूरी प्रैक्टिस थी उसका मतलब बहुत कम अंश उसको उपयोग करना पड़ा अपने इसका। वो जो पहले प्रैक्टिस की थी उसी का रिजल्ट वो है कि वो आसानी से कर सके। लेकिन एक नया व्यक्ति है जिसने कभी कुछ किया नहीं, कभी दौड़ में नहीं गया, और एकदम से उसको मैराथन में या वैसे कंपटीशन में खड़ा कर दो तो क्या होगा? कंपटीशन में खड़ा कर दो तो क्या होगा? वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। लेकिन जिसने पहले से तैयारी करके रखी है, अब जैसे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में साल भर कुछ पढ़ा नहीं और समझा नहीं सब्जेक्ट को और जाके पेपर देने लगे, उसको बड़ा ही कठिन लगेगा। लेकिन जिसने पूरे सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करके रखी, समझ के लिखा, तो उसके लिए वो पेपर देना कितना बड़ा काम है? नहीं। तो जिसने इस भवसागर को, भवबंधन को, सारी चीज़ को समझ लिया, उसकी तैयारी कर ली सारी, तो अब संसार सागर पार करना उसके लिए कैसी चीज़ है? का आसान चीज़ है, कुछ नहीं। तो वो अपना शरीर भी जब छोड़ेगा तो वो कैसा छोड़ेगा? हंसते हंसते छोड़ देगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया। अब वो दुखी नहीं होगा, किसी के मैयत को देख के दुख नहीं होगा, उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये चीज़ है, ये अनित्य चीज़ है, ये नित्य चीज़ है। तो वो फर्क करेगा, तो भवसागर के बंधनों से पार हो जाएगा और वो उस भगवत्ता वाला एरिया, निब्बान वाला एरिया, और जो शांति स्वरूप वाला एरिया, स्वयं चेतन वाला एरिया, मुक्ति वाला एरिया, मुक्ति वाला मार्ग से जाते हुए मुक्ति वाली एरिया के अंदर आएगा। जब आदमी आ जाएगा तो उसके लिए वो एक बछड़े के समान हो जाएगा कि बछड़े के जो पैर है वो और उसको लांगना चाह रहा है, वैसा हो जाएगा। तो ये भाषा है कबीर साहब की। तो कबीर साहब का जो मार्ग है सरलतम मार्ग है, और जो लोग कबीर साहब को समझ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। और कबीर साहब के माध्यम से हमको आज इस रमैनी के माध्यम से बहुत सारी अच्छी चर्चा करने के लिए मिली। आपने अभी तक सुना, इसलिए आपका धन्यवाद।